Hello students, in this lecture of residential media-based online classes of class 9, subject economics, chapter number 1, the story of village पालनपुर। ये चैप्टर हम लोग इससे पहले भी कुछ पार्टों में हम लोगों ने कवर किया था। आज जो हमारा दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, उस पर हम लोग बात करेंगे इसमें। In this lecture, we are going to discuss about the organization factors of production, that is labor. Farming requires a great deal of labor. आप सबको पता है कि खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत होती है। हर काम में लेबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ सेल्फ खेतों में काम करते हैं, उसको लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो एज अ लेबर खुद सेल्फ अपने खेतों में काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर में है, वो हायर फार्म को हायर जो है हायर करते हैं लेबर्स फार्मिंग के लिए। हैवी कंपटीशन होने की वजह से गांव में जो फार्मिंग है, फार्मिंग के सेक्टर में हैवी कंपटीशन होने की वजह से उनको लोग जो हैं पीपल वो कम वेजेस में, लो वेजेस में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम जो लेबर के साथ है वो अनइक्वल वेजेस का है। एज कंपेरिजन टू मैन, एक तो मैन को भी कम मिलता है। अकॉर्डिंग टू 2016 और 17 गवर्नमेंट ने 300, अकॉर्डिंग टू 2017 डाटा गवर्नमेंट ने क्या किया है, 300 मिनिमम रूरल एरियाज में जो लेबर है, फार्मिंग लेबर, उसके लिए गवर्नमेंट ने तय किया है। एक प्रॉब्लम है अनइक्वल वेजेस का। अनइक्वल वेजेस का क्या प्रॉब्लम है कि जो मैन और वुमेन है, दोनों को सेम वेजेस नहीं मिल पाते। इक्वल काम करने के लिए, सेम काम के लिए जहां मैन को 300 मिलते हैं, वहीं वुमेन को 120, 150 है ना, इस तरह से हाफ सैलरी जो है, हाफ जो वेजेस हैं वो उनको मिलते हैं। तो ये तो हालांकि पूरी ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है, लेकिन फार्मिंग सेक्टर में भी ये काफी देखा जाता है। एक्सप्लॉयटेशन बाय लार्ज फार्मर, दूसरी चीज जो है, जो वेज लेबर होते हैं उसका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट भी है द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। तीसरा जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है कैपिटल। अब कैपिटल के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि कैपिटल का किस तरह से रोल होता है और उसमें क्या सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्मॉल फार्मर जो है वो तो देखिए इतने सारा जो फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, सीड्स के लिए, हाई वैरायटी सीड्स के लिए, और जो मशीन्स के लिए है ना, आप इरिगेशन करोगे, इन सब के अंदर में क्या होता है, पैसे लगते हैं, तो इन सब में काफी ज्यादा खर्च होता है। तो स्मॉल फार्मर जो है वो इन सारे खर्च को पूरा करने के लिए, उनके पास तो पैसे होते नहीं है, वो या तो मनी लेंडर से, जो गाँव के साहूकार होते हैं उनसे लेते हैं, या फिर जो लार्ज फार्मर्स हैं, है ना, बड़े किसान हैं, लैंडलॉर्ड है, बड़े किसान हैं, उनसे वो इंटरेस्ट लिया करते हैं। और दोनों ही केसेस में जो स्मॉल फार्मर्स होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं बताता हूँ कैसे ये होता है। मनी लेंडर के केस में एक तो वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं जिसको वो चुका नहीं पाते हैं, और डेब्ट ट्रैप में वो फंस जाते हैं। ठीक है, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, जब आप एक कर्ज लेते हो, एक लोन लेते हो, और उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई होता है कि उसको आप चुका नहीं पाते हो, और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आप अनदर दूसरा लोन लेते हो, और उस लोन के पैसे से इस लोन का इंटरेस्ट को पे करते हो, या आपकी लैंड या कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कीमती थी, आपके लिए काफी मायने रखती थी, उसको आपको गिरवी रखना पड़े, उसको बेच करके लोन चुकाना पड़े, तो इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। जब किसी छोटे किसान जो फार्मर्स होते हैं उसकी लैंड पर अगर बड़े किसानों की नजर होती है कि ये वाला लैंड जो है हमारे प्लॉट के बगल में है, ये अगर उनको मिल जाए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो उस फार्मर, स्मॉल फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट रेट पर जो है वो आसानी से लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और वो जो स्मॉल फार्मर्स होता है वो उस लोन का जो पेमेंट है, रीपेमेंट वो कर नहीं पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, पहले ही एग्रीमेंट करवा लेते हैं लार्ज फार्मर, फिर वो फाइनली उसका जो वो लैंड होता है उसको वो अपने लैंड में मिला लेते हैं। तो ये एक जाल होता है ना, ये एक जाल होता है। हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको ढेर सारा पैसे दे दिए जाते हैं ताकि आप इस जाल में आके फंस जाओ। यही जो जाल होता है डेब्ट का, इसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। तो डेब्ट ट्रैप में ये फंस जाता है। लार्ज फार्मर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, लार्ज फार्मर से ये जब स्मॉल फार्मर्स जाते हैं, आपकी बुक में एक स्टोरी भी है ना, इस स्टोरी में आपको बताया गया है जैसे लार्ज फार्मर के साथ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर में जब छोटे किसान जाते हैं बड़े किसान के पास,
पैसे के लिए, है ना, अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए पैसे के लिए जाते हैं, तो वो उनसे एग्रीमेंट करवा लेते हैं, लिखवा लेते हैं, या उनसे प्रॉमिस करवा लेते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन्स पर जो जितनी लेबर होती है, कॉस्ट होती है, जितनी मजदूरी होती है, वेजेस होती है, उससे हाफ रेट पर, मान लो कि अगर 200 रुपये मजदूरी 300 रुपीज जो है वो वेजेस हैं, तो उसमें 150 पर या 100 पर, है ना, या 200 पर, इस तरह से वो कम वेजेस पर जो है एग्री करवा लेते हैं पहले ही कि आपको मेरे फील्ड पर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, ये लार्ज फार्मर एग्री करवा लेते हैं। इसके अलावा भी वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग सीजन्स पर अगर कोई वोमेन है, अगर उन्होंने वहां पर इंटरेस्ट लिया है लार्ज फार्मर से, तो उसको हार्वेस्टिंग सीजन्स पर अपने भी खेतों पर काम करना है, उस लॉन का इंटरेस्ट भी देना है अपनी फसल को बेच करके, साथ ही साथ आधे से कम मजदूरी पर जो लार्ज फार्मर है उसके पास उसके खेतों में भी जाकर के काम करना पड़ता है। इस तरह से चारों तरफ से उसका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो वहां पर होता है। नेक्स्ट भी है टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। जब बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसको कैसे बेचा जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट शहर में रहते होंगे, तो उन्होंने कभी इस तरह की चीजों को देखा नहीं होगा, है ना। तो जो लोग हालांकि गांव से कनेक्टेड हैं, जो आते जाते रहते हैं, वो स्टूडेंट जानते होंगे मेरी बात की। सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन में देखिए क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास तो बहुत कम छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है, वो जितना उनकी प्रोडक्शन होती है, जो उनकी प्रोडक्शन होती है वो खुद अपने खाने के लिए, साल भर खाने के लिए वो उसको रख लेते हैं, वो बेच नहीं पाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन उतनी ज्यादा उनको होती नहीं है। जो बेचते हैं, जो मार्केट में आपकी प्रोडक्शन आती है, प्रोडक्ट आती है ना, क्रॉप्स आते हैं, है ना, सीरियल्स आते हैं, वो सारा जो है वो कहीं ना कहीं वो जो है लार्ज फार्मर के द्वारा लाया जाता है। लार्ज और मीडियम फार्मर जो है उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो वो उनको बेचते हैं। उन पैसे उनको बेचने के बाद उन पैसे से लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर क्या करते हैं, या तो वो उनको बेच करके बैंकों में पैसे जमा कर लेते हैं, या फिर वो जो काफी ज्यादा उनकी अर्निंग वहां से होती है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों में। जैसे स्मॉल फार्मर, जैसे सविता जैसी स्मॉल फार्मर्स जो थी, है ना, जिसका एक्सप्लॉयटेशन करना था, तो उनके लिए वो पैसे बचा करके रखती है कि ऐसा जो है समय से पहले जो है उनको लोन दे दिया जाए। दूसरा केसेस यहाँ पर क्या होता है कि वो ट्रैक्टर या मशीन्स वगैरह में, है ना, वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन ऐसी चीजों को वो खरीद लेते हैं। नेक्स्ट भी है, अब देखिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी जो पालनपुर गांव है उसमें दिया गया है। हमारे गांव सब में भी जितने भी इंडिया के विलेजेस हैं, है ना, शहर में, यहाँ पर भी ऐसे एक्टिविटीज जो फार्मिंग को से अलग है ना, तो ऐसे एक्टिविटीज को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे डेयरी, है ना, तो डेयरी जो है वहां पर जो हाइपोथेटिकल विलेज शो किया गया पालनपुर के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में, जो गांव भारत के गांव हैं वहां पर डेयरी किस तरह से होती है। वहां पर जो है बफेलोस वगैरह, जो अच्छी किस्म की बफेलो है, गवर्नमेंट भी इसके लिए आपको बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, आप उस पर जाओ तो पता करो जाकर के, तो वहां से आपको जो अच्छे किस्म के नस्ल के जो रेसेस के जो बफेलोस हैं, जो गांव है, वो आपको वहां से सस्ते रेटों पर मिलेंगे और काफी सब्सिडी के साथ। तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर डेयरी किया जा रहा है और उस दूध को बेच के, उस मिल्क को बेच करके अपना जो है अर्निंग किया जा रहा है। इसके अलावा जो अगर बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर जो है स्टोरी ऑफ मिस्री लाल को जो है अच्छे से इस चीजों में इसमें हम समझ सकते हैं। मिस्री लाल की जो स्टोरी हमारे बुक में दी गई है, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ये जो है अपने लिए खुद एक क्रशिंग मशीन खरीदते हैं जिससे शुगर केन की क्रशिंग कर सके। तो ये अपने मिस्री लाल ना सिर्फ अपने खेतों की क्रशिंग करते हैं शुगर केन की, बल्कि आसपास के जो किसान हैं उसके गांव के और आसपास के गांव के किसान हैं, सबकी जो शुगर केन है उसको वो खरीद लेते हैं और खरीद करके खुद से क्रशिंग करके जैगरी उसका तैयार, यानी गुड़ जो होता है शक्कर, वो जैगरी तैयार करते हैं और जैगरी तैयार करने के बाद उसको वो मार्केट में बेचते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक वैल्यूएबल उन्होंने प्रोडक्ट बनाया जिससे मार्केट में काफी ज्यादा, जैसे अगर वो शुगर केन को डायरेक्ट बेचते तो उतनी अर्निंग नहीं होती, लेकिन यहाँ जैगरी बना करके बेचा तो हो सकता है कि डबल यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट शॉपकीपर ऑफ पालनपुर। शॉपकीपर जो वहाँ के शॉपकीपर हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे हमारे यहाँ पर मंडी है पूर्णिया शहर के अंदर में गुलाबबाग में, वहां से जो हमारे शॉपकीपर हैं आसपास के, वो वहां से सामानों को उठा करके लाते हैं। तो सेम सिचुएशन वहां के शॉपकीपर के साथ भी है।
वहां पर जो गाड़ियां चलती है ना, उस पर क्या करते हैं, जो इधर से किसान जो है वो अनाज को ले गए, तो वो गाड़ी जब उधर से खाली आती है तो वो मार्केट से शॉपकीपर के जो सामान होते हैं वो उसको लेकर के आते हैं, तो शॉपकीपर वहां से सामान को लाते हैं, और चूंकि ऑल वेदर रोड कनेक्टेड है, रोड अच्छी है, तो वहां से जो है शॉपकीपर सामान लाते हैं। स्टोरी ऑफ करीम जो है उसको भी समझ सकते हैं हम लोग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है। करीम ने ये रियलाइज किया कि हमारे यहाँ पर जो हाई स्कूल की जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो शहरों में कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, तो करीम ने सोचा कि इतनी दूर वो कंप्यूटर सीखने जाते हैं, तो क्यों नहीं गांव में ही, विलेज के अंदर में ही इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाए। तो करीम जो एक शख्स था, पढ़ा लिखा नौजवान था, उन्होंने क्या किया, अपने घर के सामने ही, है ना, घर में ही जो रोड के तरफ फ्रंट किया हुआ जो उनका घर था, रूम था, उसमें उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किया, और गांव की जो 2 ऐसी वुमेन्स थी जो जिनको कंप्यूटर आती थी, जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, वो उनका जो ट्रेनिंग था वो ऐसे वेस्ट हो रहा था। करीम ने उस ट्रेनिंग को यूटिलाइज किया, उस जो 2 वुमेन्स थी उसको हायर किया और कंप्यूटर क्लासेस वहां पर स्टार्ट किया, और जो देखते ही देखते क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वहां पर पढ़ने लगे। अब स्टूडेंट्स को शहर तक साइकिल चला करके या बाइक से, है ना, ट्रांसपोर्ट करके वहां तक नहीं जाना पड़ रहा था, अपने गांव में ही कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल थी। इससे जो 2 वुमेन्स थी उनकी भी अर्निंग हो रही थी, उनके भी जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर हो रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ, नॉन फार्म एक्टिविटीज वहां पर हो रही थी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, आज काफी ज्यादा ये डेवलप हो रहा है। तो वहां के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, डेयरी जो चलाते हैं, है ना, इसमें हम लोग जो है किशोरा की स्टोरी को समझ सकते हैं। किशोरा ने क्या किया, बफेलो लिया, ना सिर्फ वो उससे दूध को बेचते हैं, मिल्क बेचते हैं बफेलो से, बल्कि वो क्या करते हैं, इसमें एक बुल्लोक कार्ट को जोड़ करके, है ना, तो वो बफेलो की मदद से, उस बुल्लोक कार्ट की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा अर्निंग होती है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर 1 था क्लास 9 की, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ से फिनिश हो गया, लेकिन आपका काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। आप सारे वीडियोस देखने के बाद, पार्ट बाय पार्ट, है ना, उसको देखने के बाद एक तो ये रहेगा मेरा सुझाव कि सारे वीडियोस को एक साथ मत देखो, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस को देखो, उसको पढ़ो, या एक बार में भी आप देख सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद आप क्या करो कि एनसीईआरटी उठाओ और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, हाईलाइट करो, उसके स्मॉल नोट्स बनाओ। हालांकि ये नोट्स भी है, इससे भी आप काम कर सकते हो, और अपना भी कुछ अगर एडिशनल इसमें जोड़ना चाहो तो इससे कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। जब सारा ये मटेरियल आप कवर कर लो, है ना, सब कंप्लीट कर लो, तो आपको इसमें क्वेश्चन करना है पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 14। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर। आप इसके आंसर्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 10, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8 एंड 14। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। इस 4 क्वेश्चन जब पूरा आप सिलेबस को कवर कर लोगे चैप्टर 1 का, सारे वीडियोस देखने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद, तब ये 2, 4, 8, 14 ये चारों ही क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्या करोगे, व्हाइट पेज पर लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है लाइनिंग पेज पर ही लिखना है, तो क्लियर पेज पर लिख करके आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेज का इस्तेमाल करोगे। और एक अच्छा आंसर लिखने के बाद आप क्या करोगे, एक ऐप आता है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर ऐप को क्या करोगे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहां से इसको स्कैन करके, है ना, ये पेजेस को स्कैन करके बहुत अच्छे से, ताकि क्लियर पढ़ने में आए, उसको आप क्या करोगे अपने कमेंट, इसी वीडियो के, ये जो इकोनॉमिक्स वाला वीडियो है, इसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको जो है अपलोड कर दोगे। अपना जो आंसर होगा उसके ऊपर वाले पेज पर अपना नाम और रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अपना नाम जो है बस नाम लिख देना, समझ में आ जाएगा। तो वो आंसर्स में पढ़ने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे अच्छे से इसमें आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैंने इसको इरेज कर दिया, मिटा दिया। आप जो है थोड़ा
बैक में जाकर के वीडियो को जहां पर सर लिखा हुआ था वहां से वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट्स कर सकते हैं। ओके, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आप पूरा इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।